हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट कंटेंट यूजिंग गूगल शीट्स, ओपन एआई एंड गूगल डॉक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल शीट्स, ओपन एआई और गूगल डॉक्स इन तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे ही गूगल शीट की रो में आप कोई भी टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस टाइटल पे ओपन एआई एक आर्टिकल जनरेट कर देगा और फिर सेम आर्टिकल जाके सेव हो जाएगा गूगल डॉक्यूमेंट में। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स, ओपन एआई और गूगल डॉक्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ गूगल शीट लेनी है, उस पर टाइटल ऐड करना है और आपका काम यहीं खत्म हो जाता है। जैसे ही आप टाइटल ऐड करेंगे, ओपन एआई उस पर एक बड़ा सा आर्टिकल जनरेट कर देगा और वो सेम आर्टिकल ऑटोमेटिकली जाके ऐड हो जाएगा गूगल डॉक्यूमेंट में। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स, ओपन एआई और गूगल डॉक्स के बीच में। कि जैसे ही गूगल शीट की रो में आप कोई नया टाइटल ऐड करेंगे आर्टिकल का, तो ऑटोमेटिकली ओपन एआई उसमें एक आर्टिकल जनरेट कर देगा और फिर वो सेम आर्टिकल जाके सीएफ हो जाएगा गूगल डॉक्स में। जी हाँ, और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स, ओपन एआई और गूगल डॉक्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैब्लिक का लैंडिंग पेज। पैब्लिक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैब्लिक ये 5 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैब्लिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट कंटेंट यूजिंग गूगल शीट्स, ओपन एआई एंड गूगल डॉक्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। मैंने एक गूगल शीट क्रिएट करके रखी है और इस गूगल शीट में मैं अपने आर्टिकल के सारे टाइटल्स यहाँ पे ऐड करके रखता हूँ। अब जैसे मैं अपनी गूगल शीट में नया टाइटल ऐड करता हूँ अपने आर्टिकल का, तो ओपन एआई सेम टाइटल पे एक पूरा आर्टिकल जनरेट कर देता है और फिर सेम आर्टिकल जाके सेव हो जाता है गूगल डॉक्स में। तो देखिए, ये मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। मेरे को कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ गूगल शीट में टाइटल ऐड करना है और इसके बाद का काम पूरा पैब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट्स, मेरी फर्स्ट सेक्शन एप्लीकेशन होगी ओपन एआई और मेरी लास्ट सेक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल डॉक्स। तो चलता है पैब्लिक कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है गूगल शीट्स। जैसे ही गूगल शीट में नई रो ऐड होगी, मतलब नया टाइटल ऐड होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है मतलब ओपन एआई सेम टाइटल पे एक आर्टिकल जनरेट करेगी। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा चैट जीपीटी, जिसकी मदद से हम आर्टिकल जनरेट करवाएंगे और फिर जो आर्टिकल जनरेट होगा उसको हम सेव करेंगे गूगल डॉक्स पे। तो जो मेरी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल डॉक्स। तो यहाँ से हम चूज करेंगे हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन गूगल डॉक्स और सबसे पहले हमको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। फिर उस डॉक्यूमेंट में हम वैल्यू ऐड करेंगे, हमारा आर्टिकल ऐड करेंगे। तो एक्शन इवेंट पहले हमारा होगा क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट और फिर इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हम पैराग्राफ ऐड करेंगे। तो देखिए, इन 3 स्टेप में, 4 स्टेप में पूरा ऑटोमेशन हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो जो देखिए, ट्रिगर क्या कहता है, व्हेन दिस हैपेंस, मतलब गूगल शीट में नई रो ऐड होते ही इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। तो एक्शन एप्लीकेशन सबसे पहले ओपन एआई क्या करेगी, सेम टाइटल पे एक आर्टिकल जनरेट करेगी। फिर लास्ट एक्शन एप्लीकेशन गूगल डॉक्स में क्या होगा, सेम आर्टिकल जाके सेव हो जाएगा। अब देखिए, गूगल शीट्स, ओपन एआई और गूगल डॉक्स तीनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट
कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल शीट्स को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से कि जैसे गूगल शीट की रो में कोई नया टाइटल यहाँ पे मैं ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसकी पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब देखिए गूगल शीट्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी आप गूगल शीट की रो में कोई नई डिटेल्स ऐड करेंगे, कोई नया टाइटल ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, जाना आपको अपनी गूगल शीट पे और गूगल शीट पे जाने के बाद ऊपर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना है एड-ऑन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एड-ऑन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स और देखिए पैबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको इंस्टॉल करना है। ये मैंने पहले ही इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए बॉक्स यहाँ पे मैं कर दूंगा बंद। इसके बाद आपको अपनी स्प्रेडशीट को करना है रिफ्रेश और जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे, वापस एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पैबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे और जैसे आप इनिशियल सेटअप पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा और ये आपसे यहाँ पे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल हमको मिला था, ये सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो देखिए जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वह है कॉलम ए। कॉलम ए के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा अपना ट्रिगर कॉलम कॉलम ए। अब कॉलम ए का पूरा डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा और कॉलम ए में हम क्या कर रहे हैं, टाइटल ऐड कर रहे हैं, जिस टाइटल पे हमें आर्टिकल जनरेट करवाना है। अब जैसे मैं सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो इस वेबहुक यूआरएल की मदद से जो इस गूगल शीट की रो का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और देखिए यहाँ पे लिखा रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। अब क्लिक करना आपको सबमिट पे और जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड कर दिया है सक्सेसफुली। अब ये बॉक्स आपको करना है बंद। इसके बाद आपको एक स्टेप और करनी है, आपको वापस एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है, वापस पैबली कनेक्ट वेबहुक्स पे जाना है और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी स्प्रेडशीट पे नई रो में कोई डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नई रो का डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप उसको टिक नहीं करेंगे तो आपकी गूगल शीट पर आप कितनी भी रो ऐड कर लें, कितने भी टॉपिक्स ऐड कर लें, आपका वर्क फ्लो ट्रिगर नहीं होगा। अब चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, वेबहुक रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है। तो ट्रिगर कॉलम था हमारा कॉलम ए, टाइटल था मिस्टिकल मार्वल्स अ जर्नी थ्रू इंडियाज हिडन ट्रेजर्स। इस पर्टिकुलर टाइटल पे नया आर्टिकल मुझे जनरेट करवाना है। स्प्रेडशीट का नेम था आर्टिकल्स टाइटल। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। जब भी आप गूगल शीट पे नई रो में कोई डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब जैसे हमने यहाँ पे नया टाइटल ऐड किया है तो अब हम ओपन एआई से क्या करवाना चाहते हैं, सेम टाइटल पे एक आर्टिकल जनरेट करवाना चाहते हैं। तो अब ओपन एआई का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे मांगेगा टोकन। तो टोकन के लिए आपको क्लिक करना है हाइपर लिंक पे। जैसे आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो ओपन एआई का एपीआई की पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहां से आपको एक नई एपीआई की जनरेट करनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसी की मदद से आपका ओपन एआई का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, पहले मैं की जनरेट करके यहाँ पे सेव कर चुका हूं और अपना अकाउंट कनेक्ट कर चुका हूं। तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देखेंगे जो मेरा ओपन एआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारा एआई मॉडल चूज करना है कि हमारा एआई मॉडल क्या होगा। तो देखिए GPT-4o ये मेरा एआई मॉडल है, ये एआई मॉडल मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। फिर आता है प्रॉम्प्ट मतलब कमांड कि आज हम ओपन एआई से क्या करवाना चाहते हैं। तो देखिए ओपन एआई से मैं एक आर्टिकल जनरेट करवाना चाहता हूं। तो आर्टिकल जनरेट करवाने के लिए यहाँ पे मैं ओपन एआई को सबसे पहले कमांड दूंगा। तो देखिए ये है मेरी कमांड, राइट अ गुड आर्टिकल ऑन। ओपन एआई से मैं एक आर्टिकल जनरेट करवाना चाहता हूं और टाइटल क्या है, टाइटल हमने ऐड किया था हमारी गूगल शीट पे। पर आपको याद होगा अभी मैंने इस गूगल शीट को कनेक्ट किया पैबली कनेक्ट से और इसका रिस्पांस मुझे मिल चुका है मेरे ट्रिगर एप्लीकेशन से। तो क्यों ना हम उसी रिस्पांस का यूज यहाँ पे कर लें और इसी स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। यहाँ पे टाइटल को मैं मैन्युअली टाइप नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं मैपिंग का इस्तेमाल करूंगा। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना है और ये था आपके आर्टिकल का टाइटल। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर
कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप गूगल शीट पे कोई नया आर्टिकल का टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नया टाइटल यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और सेम टाइटल पे ओपन एआई एक आर्टिकल जनरेट कर देगा। और ये जो डेटा आपने टाइप किया मैन्युअली, ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे आप क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर टाइटल पे एक आर्टिकल ओपन एआई यहाँ पे जनरेट कर देगा। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है, मतलब इस पर्टिकुलर टाइटल पे एक नया आर्टिकल ओपन एआई ने जनरेट कर दिया। आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा आर्टिकल यहाँ पे जनरेट कर दिया है ओपन एआई ने उस पर्टिकुलर टाइटल पे। आप देख सकते हैं मिस्टिकल मार्वल्स अ जर्नी थ्रू इंडियाज हिडन ट्रेजर्स, पूरा टाइटल पे यहाँ पे आर्टिकल जनरेट हो चुका है। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है ओपन एआई, वो भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ गूगल शीट पे टाइटल ऐड करना है। जैसे आप टाइटल ऐड करेंगे उसका रिस्पॉन्स पब्लिक अपने पास कैप्चर करेगा, ओपन एआई सेम टाइटल पे एक आर्टिकल जनरेट करेगा। अब जो आर्टिकल जनरेट हुआ है उसको हम सेव करेंगे गूगल डॉक्स में। तो गूगल का अकाउंट वापस मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना, आपको साइन इन विद गूगल पे, फिर आपको अपना अकाउंट लॉग इन करना है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। जैसे आप ऑथराइजेशन प्रोवाइड करेंगे आपका गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। अब ये स्टेप भी मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो देखिए जो हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। डॉक्यूमेंट नेम हमको सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो देखिए डॉक्यूमेंट को नेम मैं वही दूंगा जिस पे मेरा टाइटल है, मतलब जो गूगल शीट पे मैंने टाइटल ऐड किया था उसी टाइटल पे एक नया डॉक्यूमेंट मैं क्रिएट करना चाहता हूं गूगल डॉक्स पे, क्योंकि उसी टाइटल पे हम आर्टिकल जनरेट करना चाहते हैं। तो देखिए क्या करूंगा, मैं फिर से यूज करूंगा मैपिंग का, क्लिक करूंगा इस ब्लैंक फील्ड पे, गूगल शीट्स के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। ये था हमारा टाइटल, इसी टाइटल पे एक नया डॉक्यूमेंट गूगल डॉक्स पे क्रिएट होगा। फिर हम इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो आर्टिकल हमने ओपन एआई से जनरेट करवाया है उसको ऐड कर देंगे। तो देखिए मैं क्लिक करता हूं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो देखिए एक नया यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। चलते हैं गूगल डॉक्स पे और आप देख सकते हैं मिस्टिकल मार्वल्स अ जर्नी थ्रू इंडिया हिडन ट्रेजर्स, इस पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है गूगल डॉक्स पे। इसका मतलब जो हमारी ये वाली एक्शन एप्लीकेशन है ये भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। अब हमको क्या करना है, लास्ट एक्शन एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड करनी है, और लास्ट एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी वापस गूगल डॉक्स, क्योंकि जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया है उस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे मुझे वैल्यू ऐड करनी है। मतलब ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ अभी, इसके अंदर जो ओपन एआई से हमने आर्टिकल जनरेट करवाया है उसे हमें ऐड करना है। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा अपेंड अ पैराग्राफ टू अ डॉक्यूमेंट, क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, सिलेक्ट रखेंगे हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन। आप देख सकते हैं वापस हमारा जो गूगल डॉक्स है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अब देखिए डॉक्यूमेंट हमको यहाँ पे दिख रहा है मिस्टिकल मार्वल्स अ जर्नी थ्रू इंडिया हिडन ट्रेजर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर हमको वैल्यू ऐड करनी है। पर ये बिल्कुल सही बात है कि हमको इसी डॉक्यूमेंट पे वैल्यू ऐड करनी है, पर नेक्स्ट टाइम मान लीजिए आपने कोई दूसरा टाइटल ऐड किया गूगल शीट में और उसी टाइटल को हमने मैप किया था हमारी प्रीवियस स्टेप में, उसी टाइटल की मदद से गूगल डॉक में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा था। तो देखिए अगर हम यहाँ पे मैपिंग का यूज नहीं करेंगे, इसी डॉक्यूमेंट को अगर मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, तो जब भी आप कोई नया टाइटल ऐड करेंगे गूगल शीट में तो ओपन एआई उसमें आर्टिकल जनरेट करेगा, फिर वो सेम आर्टिकल हमेशा इसी डॉक्यूमेंट पे जाके सेव होगा अगर आपने यहाँ पे मैपिंग का यूज नहीं किया। तो अगर हम क्या करें, मैप का बटन ऑन करके जो हमारी डॉक्यूमेंट आईडी है उसको यहां पे हम मैप कर दें, तो क्या होगा, जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा इसकी प्रीवियस स्टेप में तो उसी डॉक्यूमेंट में हमेशा नया आर्टिकल सेव होगा। देखिए आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले गूगल शीट पर आप टाइटल ऐड करेंगे, तो टाइटल ऐड करते ही ओपन एआई उस पर आर्टिकल जनरेट करेगा और सेम टाइटल पे ही गूगल डॉक में एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। तो जब प्रीवियस स्टेप में गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ था, जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था ये वाला, इसमें हमको डॉक्यूमेंट आईडी मिली थी। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट आईडी आपको सबसे बॉटम पे यहाँ पे मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये थी हमारी डॉक्यूमेंट आईडी। अभी जो डॉक्यूमेंट आईडी हमको मिली है, अगर हम इस डॉक्यूमेंट आईडी को हमारी नेक्स्ट स्टेप में मैप कर दें तो क्या होगा, जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली उसी डॉक्यूमेंट के अंदर वैल्यू ऐड होगी उस आर्टिकल की। अगर आप मैप के बटन ऑन नहीं करेंगे, एक ही डॉक्यूमेंट आप यहां पे सिलेक्ट करके रखेंगे, तो क्या होगा, हमेशा उसी डॉक्यूमेंट में नया आर्टिकल जाके क्रिएट होगा। इसलिए यहां पे मैं यूज कर रहा हूं मैपिंग का, तो क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे। गूगल डॉक्स जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी जिसमें हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, इसकी जो डॉक्यूमेंट आईडी है
उसको यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो ये थी हमारी डॉक्यूमेंट आईडी, आप देख सकते हैं जो गूगल शीट का रिस्पॉन्स है उसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। देखिए आप देख सकते हैं ये थी हमारी डॉक्यूमेंट आईडी, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, फिर उसी डॉक्यूमेंट के अंदर उस आर्टिकल की वैल्यू ऐड होगी। अब आता है इंसर्टेड टेक्स्ट। अब ओपन एआई से जो आर्टिकल हमने जनरेट करवाया था वो सेम आर्टिकल का कंटेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि इसी को मुझे ऐड करना है अपने इस गूगल डॉक में। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली गूगल डॉक्स में वैल्यू ऐड हो जाएगी। और देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक किया है, ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर टाइटल पे आर्टिकल जनरेट हुआ है और गूगल डॉक में जाके सेव हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये थी हमारी डॉक्यूमेंट आईडी, इसी डॉक्यूमेंट आईडी में नया आर्टिकल ऐड हुआ है। तो चलते हैं हम गूगल डॉक्स पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टाइटल हमारा था उस टाइटल पे आर्टिकल जनरेट होके ऐड हो चुका है गूगल डॉक्स में। तो ये था हमारा टाइटल मिस्टिकल मार्वल्स। आप देख सकते हैं जो पूरा आर्टिकल जनरेट हुआ है ओपन एआई की मदद से वो आके ऐड हो चुका है गूगल डॉक्स में। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 4 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बनाया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। तो देखिए अभी तक अपन ने क्या किया है, गूगल शीट अपन ने क्रिएट करके रखी है, उस गूगल शीट में हमने सिर्फ आर्टिकल का टाइटल ऐड किया है। सेम टाइटल पे ओपन एआई ने एक आर्टिकल पूरा जनरेट किया है। फिर गूगल डॉक्स में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट किया था हमने डॉक्यूमेंट आईडी के साथ। फिर नेक्स्ट स्टेप में उसी गूगल डॉक में उसी डॉक्यूमेंट आईडी में हमने वैल्यू ऐड कर दी जो हमने ओपन एआई से आर्टिकल जनरेट किया था। तो ये चेक करते हैं ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारी गूगल शीट पे एक नया टाइटल यहाँ पे मैं ऐड करके देखता हूं, फिर हम चेक करेंगे कि क्या ऑटोमेटिकली इस पे आर्टिकल जनरेट हो रहा है और गूगल डॉक्स में ऐड हो रहा है या नहीं। तो देखिए आप देख सकते हैं ये है हमारा टाइटल, अनलॉकिंग एफिशिएंसी द पावर ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन। इस पर्टिकुलर टाइटल को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। ओपन एआई सबसे पहले इस पे एक आर्टिकल जनरेट करेगा, गूगल डॉक में एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा और फिर सेम डॉक्यूमेंट आके ऐड हो जाएगा, उस पे वैल्यू पूरी ऐड हो जाएगी ओपन एआई ने जो आर्टिकल जनरेट किया है उसकी मदद से। तो वेट करते हैं हम थोड़ा सा और अब चेक करेंगे ऑटोमेटिकली गूगल डॉक में एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और देखिए इंस्टेंटली यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है, अनलॉकिंग एफिशिएंसी द पावर ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन। आप देख सकते हैं पूरा आर्टिकल यहाँ पे जनरेट हो चुका है और आर्टिकल जनरेट होके ऐड हो चुका है गूगल डॉक्स में। ये था हमारा टाइटल और ये था हमारा आर्टिकल। आप देख सकते हैं इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। बड़ी आसानी से आप ब्लॉग्स आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, केवल टाइटल आपको ऐड करना है, बाकी का पूरा काम पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।